नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की। बंधुओं, स्थानीय उदीयमान तीर्थ देवोदय गौशाला कटनी के निर्माण मद में श्री धन्य कुमार जी, श्रीमती माधुरी जी, सत्कार परिवार कटनी ने 51,000 रुपये की राशि प्रदान की है। हम आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर। और गुरुवर, पहला प्रश्न सागर से संकेत जैन अंशु कर रहे हैं। गुरुवर, 22 जून मध्य प्रदेश के नीमच में चाय बेचने वाली की बेटी आंचल गंगवाल 24 वर्षीय भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग अफसर बन गई। आंचल के पिता श्री सुरेश जी गंगवाल ने 25 साल से चाय बेची और उधार लेकर भी बेटी को पढ़ाया, और जब वो ऑफिसर बन गई तब जैन समाज उसको अपना गौरव बताकर वाहवाही लूट रहा है। जब वो परेशानी में थी उस समय समाज ने मदद नहीं की, तो अब समाज का वाहवाही लूटना ये कितना उचित है? देखिए, ऐसी बात है, हर व्यक्ति की अपनी समस्याएं होती है, अपनी सीमाएं होती। उन्होंने चाय का कारोबार करके अपनी बेटी को आगे बढ़ाया। ये कार्य प्रशंसनीय ही नहीं, अनुकरणीय। जहाँ तक समाज का सवाल है, समाज के में सब तरह के लोग हैं, और हो सकता उस व्यक्ति ने पहले कभी किसी से अपेक्षा भी नहीं रखी हो। चाय बेचना कोई बहुत छोटा काम नहीं है। चाय बेचने वाला जब प्रधानमंत्री बन सकता है तो फिर फ्लाइंग कमांडर बन जाए, इसमें क्या आश्चर्य। ये सब चीज़ें सहज हो सकती। आपने कहा कि पहले समाज ने मदद नहीं की, तो पहले ये देखना है कि समाज से मदद मांगी कितनी गई। और समाज की भी अपनी एक सीमा होती है। हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए, लोग उगते सूरज को प्रणाम करते हैं। आज अगर किसी ने ये उपलब्धि पाई है तो विषम परिस्थितियों में उपलब्धि पाने की सराहना तो सबको करनी ही चाहिए। ऐसे समय में इस तरह का सवाल उठाना कि उस समय उन्हें कोई दिया नहीं, उन्हें उधार लेकर पढ़ाना पड़ा, मुझे पता नहीं उसके आगे पीछे की क्या कहानी है, लेकिन कम से कम अब लोग उसकी सराहना तो कर रहे हैं। नहीं तो लोग सराहना भी नहीं करते हैं, और सराहना तो केवल जैन समाज के ही लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज के व्यक्ति हैं, इसलिए इनको उसी तरीके से देखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, आगरा उत्तर प्रदेश से पूजा जैन कह रही हैं, मेरा प्रश्न यह है कि गुरुदेव, मैं भावना योग 2 महीने से कर रही हूँ, मुझे कुछ फर्क लग भी रहा है गुरुदेव, पर कभी कभी बीच में 2 या 3 दिन किसी कारण से छूट जाता है। कोई न कोई कारण ऐसा बीच में आ जाता है जिससे मैं रोज लगातार नहीं कर पाती, मतलब ये चेन कंटिन्यू नहीं चल पाती। तो क्या गुरुदेव इससे भावना योग के प्रभाव में कुछ फर्क पड़ेगा? जितने दिन का भाव योग छूटा है उसकी पूर्ति का क्या उपाय? देखिए, आप करिए, छोड़ना और छूट जाना में अंतर है। आप चला कर न छोड़ें, छूट जाए तो कोई बात नहीं है। नहीं करने की अपेक्षा आप बीच बीच में अंतराल दे करके भी करें तो कोई हानि नहीं। नियमित करने से, निरंतर करने से उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है, पर बीच बीच में थोड़ा परिवर्तन आने से परिवर्तन आता है। लेकिन फिर भी यदा कदा छूटे ये प्रयास करें, और हो सकता है करते करते ये आपके चर्या का अंग बन जाएगा, फिर कैसे भी विषमता होगी छूटेगी नहीं। पूज्य गुरुदेव, पीयूष जैन रिद्धि सिद्धि स्टोर सागर से कह रहे हैं,
गुरुवर, इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। तो महाराज जी, मन को सच्चा और दिल को अच्छा कैसे करें कि इतिहास और विज्ञान के साथ धर्म पर अटल श्रद्धा कर सकें? ये बात बिल्कुल यथार्थ है कि जब हम अतीत की तरफ देखते हैं तो ये कहा जाता है कल सुख था, और विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, और धर्म हमें बताता है हर पल सुख हो सकता है, यदि आज हम चाहें तो सुख है। बस इस पर हमारी श्रद्धा बढ़े और उसके अनुरूप हम प्रयत्न शुरू कर दें, उस दिशा में चलना प्रारंभ कर दें, तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ उपलब्धि घटित कर सकते हैं। हमारी दृष्टि वैसी होनी चाहिए और उसी अनुरूप प्रयास होना चाहिए। इतिहास में भी जो हम सुख की बात करते हैं वो भी धर्म के ही कारण है, और विज्ञान जिस सुख की बात कर रहा है वो सुविधा की बात है। जिस कल के लिए सुख को आश्वस्त कर रहा है वो कल भी हमें तभी सुख दे पाएगा जब हम अपने आज को सुधार पाएंगे, हम अपने वर्तमान के अनुरूप चल पाएंगे। तो हमें वैसी दृष्टि और वैसी भावना बनाकर चलने की आवश्यकता और अपेक्षा है, तभी हम इसका सच्चा लाभ ले पाएंगे। पूज्य गुरुदेव, जबलपुर मध्य प्रदेश से श्री अमिताभ भारतीय, एडवोकेट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, कह रहे हैं गुरुदेव कि जब भी मौका मिलता है तो सत साहित्य, आपके साहित्य को पढ़ने से नहीं चूकता। आपके किसी जैन धर्म और दर्शन से बहुत कुछ जानने को मिला है, बहुत बेसिक बुक है। श्रृंखलाबद्ध प्रवचन का लाभ भी मुझे काफ़ी मिला है। इस पुस्तक पर बेस्ड यदि कोई कॉन्सेप्ट क्लियर पुस्तक हो तो ये बहुत लाभकारी होगा, विशेषकर युवाओं के लिए। मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव कि कोविड-19 के समय समाज के युवाओं के मन में धर्म के प्रति निराशा व्याप्त हुई। किसी भी संप्रदाय के अनुयायी यह दावा करने असफल रहे हैं कि कोरोना से ठीक करने में भक्ति पथ सफल होगा। स्वयं कोरोना से ठीक करने में भक्ति पथ सफल होगा। स्वयं धर्माचार्यों ने मंदिर जाने और दर्शन से निषेध किया। स्वयं मंदिर के पुजारी और मौलवी कोरोना ग्रस्त हो गए। अब युवा धर्म गुरुओं के स्थान पर वैज्ञानिकों और डॉक्टर की ओर बहुत आशा से देख रहे हैं। यह दीर्घकालीन निराशा नास्तिकता में परिवर्तन होने लगी है गुरुदेव। जब उन्हें अपने धर्मायतनों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसी समय उन्हें दूर रहना पड़ा है। यह सब बहुत विचलित करने वाला है, कृपया मार्गदर्शन। देखिए, सवाल पहले भी आया और मैंने पहले भी इस विषय में मार्गदर्शन दिया। अभी हमें निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है। हमारा धर्म छूटा नहीं है, केवल धर्म करने का तरीका छूटा। एक संक्रामक महामारी, और ऐसी घड़ी में हमें संक्रमण से अपने आप को बचाना है। आप कहते हैं कि भक्ति पथ इस बीमारी को रोकने में सफल नहीं रहा। हमेशा हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा धर्म, हमारी भक्ति, हमारी आराधना, हमारी उपासना हमारी मुसीबतों को नहीं टालती, वो हमें मुसीबतों में संभालती। बीमारी से कोई नहीं बचा सकता, पर बीमारी से विचलित ना हो ये रास्ता हमें जरूर मिल सकता है। स्वयं महापुरुषों के जीवन में बड़ी बड़ी विपत्ति आई, जिन्हें हम भगवान के रूप में पूजते हैं। उन भगवानों के जीवन में भी बड़े बड़े संकट आए। उन्होंने हमें एक ही मार्ग दिया है कि जीवन में जब भी जितने भी उतार चढ़ाव आए और जितनी भी विषम परिस्थितियां आई, दृढ़तापूर्वक उनका सामना करो। एक बात अपने दिल दिमाग में बांध करके रखो कि चाहे जैसी परिस्थितियां हों, बदलती है। ये एक संक्रमण का दौर है, और संक्रमण के काल में अगर हम पूजा पाठ भक्ति मंदिरों में करते, बहुलता से करते,
तो उससे संक्रमण के फैलने की बहुत ज़्यादा आशंका थी। इसलिए इसे रोकना पड़ा, पर हमारा धर्म नहीं छूटा। लोगों ने घरों में भी तो खूब धर्म ध्यान किया, बल्कि मैंने तो ये पाया है कि घर में ज़्यादा किया है। मंदिरों में तो हर कोई नहीं जाते थे, घर में लोगों ने इकट्ठे होकर के किया है, और लोग बड़े उल्लास के साथ कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। कतिपय लोगों के मन में ये बात आई होगी कि मंदिर के दरवाजे बंद हो गए तो फिर मंदिर जाने से क्या फायदा। जो लोग भौतिक लाभ के लिए मंदिरों को चुनते हैं, शायद उन्हें मंदिर जाने से कोई फायदा नहीं दिखता, और पहले भी नहीं मिला होगा। लेकिन मंदिर जाने का फायदा ये नहीं है कि हमें वहाँ से कुछ भौतिक लाभ मिले। मंदिर जाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम अपने मन को पवित्र बनाएं, अपने चित्त में सकारात्मकता लाएं, अपने भावनाओं में निर्मलता लाएं। ये मंदिर का है। वहाँ हम भगवान के आलम्बन से कुछ ऐसी प्रेरणा लेते हैं जिससे हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक भाव उमड़ता है, आध्यात्मिक दृष्टि प्रकट होती है, सकारात्मकता बढ़ती है। इसलिए मंदिरों की अपनी उपयोगिता और प्रासंगिकता है, उसे नकारा नहीं जा सकता। ये बीमारी दूर होगी, महामारी दूर होगी, फिर से लोग मंदिरों की ओर जाएंगे, क्योंकि मन की शांति का अगर कोई स्थान है तो भगवान का दरबार ही है। अस्पताल में आरोग्य मिल सकता है, लेकिन शांति तो भगवान के चरणों में ही मिलेगी। वो धर्म धारण करने से ही मिलेगा। ये बात लोगों को समझने की जरूरत है। तो अभी हम धर्म से दूर नहीं हुए, धर्म करने के तरीके को थोड़ा भर बदला है। पूज्य गुरुदेव, गोटे गांव मध्य प्रदेश से श्री सौरभ जैन कह रहे हैं, गुरुवर, मैं रोज अपने व्यवसाय से निवृत्त होकर रात को घर आकर आपका संग का समाधान को सुनता हूँ, तो मन को बहुत आत्मीय शांति मिलती है और मार्गदर्शन भी मिलता है। गुरुवर, मेरा सवाल ये है कि मैं रोज रात में सोच के सोता हूँ कि कल से पूजन और अभिषेक करूँगा, और सुबह नींद भी खुल जाती है, लेकिन प्रमादवश फिर सो जाता हूँ। गुरुवर, बताएं क्या करूं कि जिससे प्रमाद ना आए, और साथ ही मुझे भावना योग भी शुरू करना है, तो मैं कैसे करूं, कुछ मार्गदर्शन दो। सोचना बंद कर दो, करना शुरू कर दो। जब तक सोचते रहोगे तो सोचते ही रहोगे, और करने लगोगे तो हो जाएगा। संकल्प से सिद्धि होगी। जो आप चाहते हैं उसके लिए संकल्पित हो जाएं, आपका रास्ता प्रशस्त होगा। पूज्य गुरुदेव, गढ़ा कोटा जिला सागर मध्य प्रदेश से श्री प्रवीण सिंगई कह रहे हैं, भावना योग में न मौन है न ध्यान है, सिर्फ भावना है। तो क्या मौन और ध्यान के लिए प्रारंभिक भूमिका में भावना योग कार्यकारी होगा? आप करिए तो पहले, वो आगे की बात है। पर जिसके लिए आप मौन और ध्यान में जाना चाहते हैं, वो लाभ आपको यहीं मिल जाएगा। गुरुवर, मुंबई महाराष्ट्र से कोमल जैन कह रहे हैं, मेरा प्रश्न ये है कि अभी लॉकडाउन में मैं घर पर ही नल का पानी को गर्म करके द्रव्य धोकर पूजा करती हूँ, तो किसी ने कहा कि इससे दोष लगता है। क्या महाराज जी, मुझे इससे कोई दोष लगता है? आप भाव भक्ति से अपना काम कर रहे हैं, करिए। उस द्रव्य को पशु पक्षियों को खिला दीजिए। ये एक वैकल्पिक व्यवस्था और आपातकालिक धर्म को आपातकाल में ही करना चाहिए। लोग टीवी में विधान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, कहाँ दोष लग रहा है? आप टीवी के माध्यम से भगवान के बिंब को साक्षी बनाकर अंतर मन में भगवान को स्थापित करें, पूजा अर्चा करें, कोई दोष नहीं। इनका कहना है गुरुदेव कि नल की पानी से हम... अरे तो नल के पानी से धो, चाहे कोई पानी से धो तो कम से कम अशुद्ध तो मत चलाओ। बिलासपुर से अनन्या जैन कह रही हैं, महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या उस रिश्ते को निभाना जरूरी होता है
जिसमें न कोई प्रेम है, न कोई सम्मान है, न कोई आदर है, न भावना है, और लेकिन रिश्ता खास है। देखिए, रिश्ते में प्रेम, सम्मान, आदर, भावना नहीं है तो वह केवल कहने का रिश्ता है। सच्चे अर्थों में वही रिश्ता है जिससे हमारा आत्मीय भाव जुड़ा है। आजकल ज़्यादातर रिश्तों में यही हो रहा है। लोग ऊपर से जुड़े दिखते हैं पर उनके अंदर जुड़ाव जैसा अपेक्षित नहीं हो पाता। हमें इसको सुधारना चाहिए। गुरुदेव, हैदराबाद तेलंगाना से हिमांशु कासलीवाल कह रहे हैं, मैं एक किसान का बेटा हूँ और मुझे गर्व है कि मेरे पिता व्यापार होते हुए कृषि में रुचि रखते हैं। वर्तमान में बहुत कम ऐसे जैन परिवार होंगे जो खेती करते होंगे। प्राय बहुत से जैन बंधुओं के पास कृषि के लिए ज़मीन होती है और यदि उनके बच्चे को कोई नौकरी नहीं मिलती है फिर भी वो उसी के लिए प्रयास करते रहते हैं। यदि कोई व्यापार या नौकरी में सफलता न मिले तो क्या हम लोगों को कृषि की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए? कृपया समाधान। देखिए, इस विषय में मैं तो कई बार बताया, आप बहुत अच्छा है कृषि का कार्य कर रहे हैं। हमारी संस्कृति में खेती को उत्तम कहा है, व्यापार को मध्यम, और कृषि कर्म को हमें प्रमुखता देनी चाहिए। और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि वर्तमान में ऐसे अनेक युवक हैं जो बाहर से पढ़ कर के आए और आज खेती कर रहे हैं, जैन समाज में भी। और जैन समाज में कृषकों का अभाव नहीं है, बहुलता है। बहुत सारे जैन हैं जो बड़े बड़े किसान हैं। बुंदेलखंड में तो बहुत ही ज़्यादा, और उधर महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी जैनी बहुत ज़्यादा खेती करते हैं। तो हमें खेती करना चाहिए। खेती को उत्तम कार्य कहा है, बस वो अहिंसक खेती हो। पूज्य गुरुदेव, ऑनलाइन मुनि श्री प्रमाण सागर जी भावना योग ग्रुप के अंकुर जैन, हाथरस, उत्तर प्रदेश का प्रश्न है जो भावना योग से जुड़ा है। वे कह रहे हैं, मैं विगत 3 माह से भावना योग कर रहा हूँ, पर जब भी मैं भावना योग करता हूँ तब एक ही प्रश्न मेरे मन में बार बार आता है। हे गुरुवर, मेरा ऐसा मानना है और हमारे धर्म में भी हमें बताया गया है कि ऐसा कोई ईश्वर या भगवान नहीं है जो किसी जीव को कोई कष्ट दूर कर सके, किसी जीव को किसी प्रकार की सहायता दे सके और ना ही किसी जीव की मुक्ति का कारण बन सके। हम तो बस उन जीवों के बताए हुए पथ पर चलते हैं जिन्होंने खुद अपनी आत्मा का कल्याण कर परमात्मा बनकर संसार से मुक्त हुए। तो गुरुदेव, भावना योग की शुरुआत करते समय प्रभु से प्रार्थना क्यों करती हैं कि वो हमें शक्ति दें जिससे हम अलग अलग बहुत से गुणों को अपने जीवन में उतार सकें, जबकि हम परमात्मा के उपासक हैं जो कोई उपकार नहीं करते? बात सही है। जैन धर्म में ऐसे किसी ईश्वर या उस जैसी शक्ति को नहीं माना गया जो हमें पुरस्कृत और दंडित करता हो, जिसके सहारे हमारा संपोषण या संहार होता हो। लेकिन व्यवहार से हमने भगवान को कर्ता माना है। हम भगवान के समक्ष जब दर्शन बंदन करने के लिए जाते हैं तो कहते हैं, हे भगवान, आपके बिना हमारा कोई तारणहार नहीं है। हे प्रभु, आप मेरा उद्धार करो। ये बातें हम लोग कहते हैं कि नहीं कहते? नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत रे, बीत रागात परो देवो, न भूतो न भविष्यति। आप हमारे तारणहार हो, आपसे ही हमारा उद्धार होगा। ऐसा करने से हमारे अंदर नम्रता बढ़ती है, अहंकार शिथिल होता है। तो हमने प्रभु, परमात्मा या प्रकृति एक प्रतीक के रूप में चुना है और इसे केवल व्यवहारिक रूप में देखना चाहिए, क्योंकि हमें अपने अंदर सकारात्मकता को प्रकट करने की प्रार्थना आवश्यक है। और वो प्रार्थना बिना किसी आलम्बन के नहीं हो सकती। तो ऐसा आलम्बन लेकर जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो हमारे जीवन के लिए ज़्यादा सहज हो जाता है। इसे आप बहुत गूढ़ गहराई में मत जाएं, इसे दार्शनिक दृष्टि से न देखें, भावना योग को केवल भावनात्मक दृष्टि से देखें। हम लोगों के जैन शास्त्रों में व्यवहार से भगवान को कर्ता माना गया है और यहाँ भी जो बात है केवल उसी व्यवहारिक दृष्टि से है, जिससे हमने एक साक्षी बनी। भगवान के समक्ष जा कर के भगवान कुछ देते नहीं हैं, पर हम भगवान के पास जाते हैं तो बहुत कुछ पा लेते हैं।
प्रार्थना से हमें मिलता है, भगवान नहीं देते, पर हमारी प्रार्थनागत विशुद्धि हमें सब कुछ दे देती है। तो ये एक भावना है, वो भावना हम संप्रेषित करते हैं और उस संप्रेषण से सकारात्मक शक्तियाँ हमारे भीतर आ जाती हैं। जैसे पेड़ के नीचे जाने से छाया हमें अपने आप मिलती है, भगवान की शरण में जाने से हमें बहुत सारी उपलब्धियाँ हो जाती हैं। पर हम जब ऐसी मंगल कामना किसी आदर्श के समक्ष करते हैं तो हमारा जीवन का पथ प्रशस्त होता है। तो ये कटनी से अजय दशरथ लाल जैन कह रहे हैं, किसी ने प्रश्न किया व्हाट इज योर हाइट, उत्तर मिला योर डेप्थ इज योर हाइट। योर डेप्थ इज योर हाइट। आगे पंक्ति कहते हैं ऊंचाई नहीं होती पतंग की, ऊंचाई तो पेड़ की होती है। हाँ, ऊंचाई नहीं होती पतंग की, ऊंचाई तो पेड़ की होती है। बड़ा तो पेड़ होता है, जो जितना ऊपर होता है उतना नीचे गड़ा होता है। तो पतंग की डोर तो दूसरे के हाथ में होती है। तो भगवान आत्म कल्याण की गहराई में कैसे अपनी ऊंचाई तय करनी होगी? आत्म कल्याण की गहराई में उतरने के लिए अपनी ऊंचाई कैसे तय करें, बहुत अच्छी बात है। पतंग की अपनी ऊंचाई नहीं होती, पेड़ की अपनी ऊंचाई होती। हम जीवन में जितना आगे बढ़े निष्ठा की जड़ को मजबूत करें। यदि हमारी निष्ठा गहरी है तो जीवन में शाश्वत प्रतिष्ठा होगी, ऊंचाई मिलेगी। और निष्ठा के अभाव में हम अपने जीवन में कुछ भी घटित नहीं कर सकते। तो हमारी निष्ठा दिनों दिन प्रबलतर होनी चाहिए और हमें उसी दिशा में प्रयास करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव खींचन से कह रहे हैं, खींचन तहसील फलौदी जिला जोधपुर राजस्थान से भोजराज जिंगर सेवानिवृत्त लेखाधिकारी। महाराज श्री, हम संसारिक लोग धर्म, दान एवं पुण्य को प्रायः समानार्थक मान लेते हैं, क्या वास्तव में ऐसा ही है? कृपया इनका अलग अलग अर्थ व अंतर बताने की कृपा करें। धर्म, दान और पुण्य को समानार्थक मानना या एक अलग अलग है। देखिए, दान और पुण्य धर्म है, पर धर्म का स्वरूप इतना ही नहीं। यथार्थता देखा जाए धर्म सर्वव्यापी है और वो हमारे अंतरंग परिणामों की शुद्धि का नाम, मन की संतुष्टि, मन की पवित्रता, मन की क्षमता धर्म है। दान और पुण्य की जो क्रियाएं हैं वे धर्म के बाहरी अंग हैं। इसे हम व्यवहार में धर्म कहते हैं। पर दान हमारा तब तक धर्म नहीं बनेगा जब तक दान के साथ उदारता और हृदय की पवित्रता न जुड़े। पुण्य की क्रियाएं हमारे लिए तब तक धर्म नहीं बनेंगे जब तक आत्मशुद्धि का ध्येय बनाकर उन्हें संपादित न किया जाए। तो इसे अलग अलग संदर्भ में देखकर चलना चाहिए। पूज्य गुरुदेव भोपाल मध्य प्रदेश से मनोज जैन कह रहे हैं, मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव, हम जानते हैं कि संगति का हमारे जीवन में बहुत असर पड़ता है। अच्छी संगति का असर अच्छा और बुरी संगति का असर बुरा प्रभाव डालता है। परंतु कई बार हमारे ना चाहने के बावजूद ऑफिस, घर के आसपास आदि जगहों में अच्छी संगति नहीं मिल पाती, लेकिन हमें उनके साथ रहना भी पड़ता है। तो इन स्थिति में अपने आप को बचाकर कैसे रखें कि हम पर इनका असर न पड़े? कोयल और कौवे के संदर्भ में आपने सुना, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वो कौवे के घोंसले में अंडे देते और उसके लिए ऐसा घोंसला चुना जाता है जिसमें पहले से अंडे पड़े हो। नर और मादा मिलकर नर वहाँ रहने वाले कौवे से उलझता है और मादा जाती है, वो कौवे के घोंसले में अपना अंडा देके उड़ जाती है। कौवा उस अंडे को अपना अंडा मान करके सेता रहता है। अंडे विकसित होते हैं, उससे बच्चे निकलते हैं और थोड़े दिन बाद वो फिर से उड़ जाते हैं। नीतिकारों ने कहा है
कि कोयल कौवे के घर में जन्म लेने के बाद भी अपनी मधुरता नहीं छोड़ती। एक सत्पुरुष की यही पहचान है। हम कैसे भी लोगों के बीच रहें, हमारे साथ चाहे जैसा संसर्ग क्यों ना हो, हम अपने स्वभाव को न बिगड़ने दें। यदि आपको ऐसे लोगों के बीच में रहना पड़ता है जिनका आचार विचार अच्छा नहीं है, तो आपको चाहिए आप अपने आप को मजबूत बनाकर चलें, अपना संकल्प सुदृढ़ रखें, ताकि उनका कोई प्रभाव आपके ऊपर न पड़े, अपितु आपसे वो प्रभावित हो जाए। आप अगर मजबूत होंगे तो ऐसा कर सकेंगे, और यदि आप कमज़ोर होंगे तो सामने वाले का उल्टा असर हम पर पड़ जाएगा। तो स्वयं को मजबूती देकर के काम करने की आवश्यकता है। पूज्य गुरुदेव, हजारीबाग झारखंड से खुशबू बढ़ जाती है, कह रही महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैनिज्म के अनुसार संचित कर्म, उदयागत कर्म, आगामी कर्म एवं प्रारब्ध कर्म, इनका क्या स्वरूप है? इनमें से हमें किसके प्रति सजग रहना चाहिए ताकि भव भ्रमण की अनंतता से बच सकें? संचित कर्म, उदयागत कर्म, आगामी कर्म और प्रारब्ध कर्म। जैनिज्म में इनका क्या संबंध? देखिए, हमारे यहाँ इन 3 शब्दों का तो प्रयोग है, संचित, उदयागत और आगामी। प्रारब्ध शब्द का प्रयोग जैन धर्म में नहीं, पर चूंकि आपने प्रश्न किया है तो मैं इसकी भी चर्चा कर लेता हूँ। हमारा जो भवितव्य है उसको प्रारब्ध से जोड़ा जाता है। हमारे प्रारब्ध में क्या लिखा है, और प्रारब्ध हमारे संचित कर्मों से बनता है। जैन धर्म में इसे उदीयमान, भविष्य में आने वाले कर्म के रूप में लिया जाता है। संचित कर्म, उदयागत कर्म और आगामी कर्म, इन तीनों पर हम थोड़ी सी चर्चा करें। संचित कर्म वो है जिसे हमने अतीत में जोड़ा है। उदयागत कर्म वो है जिसे हम वर्तमान में भोग रहे हैं। आगामी कर्म वो है जो भविष्य में संचित कर्म से निकल करके आएगा। अब आप पूछ रहे हो इनमें आपस में संबंध क्या है, किसके प्रति सजग रहना चाहिए? हाँ, ताकि भव भ्रमण के अनंत। देखिए, संचित कर्म तो पड़ा हुआ है, वो निष्क्रिय। आगामी कर्म अभी हमें पता नहीं। उदयागत कर्म के समय यदि हम थोड़े सजग और सावधान रहें तो अपने संचित कर्मों में भी परिवर्तन ला सकते हैं और आगामी कर्म की दशा भी बदल सकते हैं। जैसे किसी को कोई पापोदय आया, संचित कर्म था, उदयागत हो गया, कष्ट आए, संकट आए, दुख का निमित्त आया, ये कर्म का खेल है। लेकिन उस घड़ी आपने अपनी अंतरात्मा को जगा लिया और विचलित नहीं हुए। कर्म का फल भोगते समय भी आपने ज्ञान का प्रयोग किया, स्थिरता रखी, तो नया कर्म नहीं बंधेगा और पुराना कर्म समूल झड़ जाएगा। तो मैं अक्सर बोलता हूं, कर्म को भोगिए मत, कर्म को काटिए। कर्म को भोगने में और कर्म को काटने में अंतर यही है। जो आकुल व्याकुल होकर के उदयागत कर्म का भोग करते हैं, वे कर्म भोग कर दुखी होते हैं और नए कर्म का बंध कर लेते हैं। जैसे परिणाम होंगे वैसा कर्म बंधेगा। लेकिन जो ज्ञान संपन्न होते हैं
वे विषमतम कर्म के उदय में भी अपने अंदर स्थिरता रखते हैं कि कर्म का उदय है, चलो ठीक है अब इसको सहन करो। उस समय मन में क्षमता रख ले तो उस क्षमता से वो कर्म कट के झड़ जाता है, निकल जाता है, वो हम पर उतना प्रभाव नहीं छोड़ता। दूसरी बात, ऐसा कर्म जो कट के झड़ता है सो परिणामों में स्थिरता रहने से हमारे संचित कर्मों में भी हलचल मचने लगती है। जैन कर्म सिद्धांत कहता है कि हम कर्मों को असमय में भोग कर गला सकते हैं, हम कर्मों की शक्ति को परिवर्तित कर सकते हैं, उसके स्वरूप को बदल सकते हैं, उसकी शक्ति को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। शास्त्र की भाषा में इसे उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण और उदीना के नाम से जाना जाता है। तो हम वर्तमान का पुरुषार्थ करें तो अतीत की जड़ भी उखाड़ सकते हैं और भविष्य की व्यवस्था भी सुधार सकते हैं। तो हमारा जो भी पुरुषार्थ है वो उदयागत कर्म से अप्रभावित रहने में, यदि हम थोड़ा प्रभावित रहने की कला विकसित कर लें तो ये सर्व पुरुषार्थ हमारे साथ घट जाएगा। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से वर्णी कॉलोनी के उपकार परिवार से दिव्यांश जैन पूछ रहे हैं, महाराज श्री, धर्म करने के लिए घर छोड़कर क्यों जाना जरूरी है? घर पर रहकर धर्म नहीं कर सकते क्या? उसको बोलो अपने दादा से बात कर। देखो, घर धर्म करने के लिए घर छोड़ना इसलिए कि घर में लोग व्यवधान करते हैं, घर में विकल्प संकल्प होता है, सबका अपना राग होता है और बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसमें चाहे अनचाहे आपको संलिप्त होना पड़ता है। अगर उन सब संकल्प विकल्पों से मुक्त होना है, अपना दायित्व तो पूरा करो और घर छोड़ करके अपना रास्ता पकड़ो। वहाँ सारे विकल्प खत्म, मन शांत और प्रसन्न हो जाता है। तो जहाँ निमित्त अनुकूल नहीं होते वहाँ धर्म करना कठिन होता है और जहाँ अनुकूल निमित्त होते हैं वहाँ धर्म करना सरल होता है। पूज्य गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से सुश्री साक्षी सोनी कह रही हैं, गुरुदेव मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या हम भावना योग के साथ में ही लोक भावना का भी ध्यान लगा सकते हैं? यदि ऐसा कर सकते हैं तो फिर भावना योग से पहले लोक भावना का ध्यान लगाना चाहिए या भावना योग के बाद में? ये भावना योग को भावना योग रखिए, इसके आगे पीछे जो करना आप स्वतंत्र, इसमें और कुछ मत जोड़िए, नहीं तो कुछ का कुछ हो जाए। गुरुदेव, रीवा से राजेश कुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव आपके प्रवचन से प्रभावित होकर मैंने और मेरा पूरा परिवार ने 4 महीने के रात्रि भोजन का त्याग कर दिया है। कृपया आशीर्वाद दें कि मैं इसका निष्ठार पालन कर सकूं। मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने किया है। मैं सभी से कहूँगा जिनने भी ये भाव जगाया है सब इसे प्रमाणिक ऐप में सबमिट करें, प्रमाणिक ऐप में भेजें ताकि उनका उल्लेख यहाँ से किया जा सके। मुझे लगता है हजारों परिवार ऐसे होंगे, कटनी शहर में तो बहुलता से ऐसा हो रहा है। ये प्रयास करना चाहिए और एक बहुत अच्छी शुरुआत के रूप में इसे देखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, मुंबई महाराष्ट्र से वनिता शाह, मिथ्या मोह अपरिमित है, चारित्र मोह परिमित है, गुरुदेव तो इसका क्या अर्थ है? मिथ्या मोह अपरिमित है, चारित्र मोह परिमित है, ये जिनका भी वाक्य है वो इस संदर्भ में कहा होगा कि जब तक हमारे साथ मिथ्यात्व है हम अनंत काल तक संसार में रहेंगे। संसार मूल मिच्छत्तम कहा गया, वो अनंत है जब तक वो टूटेगा नहीं। वो छूट गया उसके बाद चारित्र मोह हुआ, तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेने के बाद वो संसार को सीमित कर सकता है। इसलिए व्याख्याकार का ये मनोभाव होगा कि मिथ्या मोह जो दर्शन मोह है वो अनंत काल तक जोड़ता है, पहले उसे तोड़ो, फिर चारित्र मोह के धीरे धीरे नियंत्रित करो, क्योंकि इसकी अपेक्षा ये सीमित है, वो अनंत। गुरुदेव, नागपुर से अनिल डांगोर,
गुरुदेव, मेरे क्षयोपम ज्ञान ने यह तो जाना है कि जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ वह मैं नहीं हूँ और न वह मेरे हैं। वे मात्र मेरे ज्ञान के ज्ञेय हैं, मैं ज्ञाता मात्र हूँ। करता नहीं हूँ, ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, परंतु प्रत्यक्ष में संवेदन अनुभूति क्यों नहीं होती और ज्ञान के साथ वैराग कैसे बढ़े, इसका समाधान। जो मैं जानता हूँ उसकी अनुभूति क्यों नहीं होती? जब तक रागानुभूति होगी तब तक आत्मानुभूति नहीं। हमें अभ्यास बनाना, संकल्प विकल्प कम होना। बहुत अच्छी बात लिखी है, रागादि कल्लोले रलोलम यन मनोज्जलम सपश्यति आत्मनस्तत्वम तत्तत्वम नेत्रो जन। रागत देशादि कल्लोले, जिसके हृदय में राग देश की तरंगे तरंगायित होती है, वो अपनी आत्म तत्व को नहीं देख पाता। जिसका चित्त राग देश से अतरंगित है वही अपने अंतरंग का दर्शन कर सकता है। इसलिए हम धीरे धीरे अभ्यास बनाएं और अपने परिणामों को शांत करने की कोशिश करें, निर्मल बनाने का प्रयास करें। आपने पूछा वैराग्य बढ़ाने के लिए क्या करें? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने के लिए क्या करें? ज्ञान तो कहीं भी बढ़ सकता है, वैराग्य बढ़ाना है तो जो वैराग्य के रास्ते पर चल रहे हैं थोड़ा उनके संसर्ग में रहो। ऐसे शास्त्रकारों के अनुसार जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। संसार, शरीर और भोगों की असारता का बार बार चिंतन हमारी वैराग्य की वृद्धि में कारण है। आज भी लोग की ये दशा को देखो, वैराग्य हो जाएगा। कल एक क्लिप आई, 1500 करोड़ का एक धनी कोरोना से पीड़ित होकर के मरा, उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है और इस तरीके से जैसे कोई सामान लादा जा रहा है। परिवार वाले दूर देख कर चीख रहे हैं, उसका पैसा कोई काम नहीं आ रहा है, परिवार कोई काम में नहीं आ रहा है। कुछ कर्मी जो पैरामेडिकल स्टाफ होंगे या जो होंगे अस्पताल के कर्मी होंगे, वो उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। मुझे जब दिखाया, बोला महाराज क्या है? हमने कहा संसार का नग्न चित्र। इसे देखने की कोशिश करो। वैराग्य का इससे बड़ा कारण क्या होगा? न धन तुम्हारे काम में आना, न परिजन तुम्हारे काम में आने, न ये भोगों के साधन तुम्हारे काम में आने। ये सब जब तक संयोग अनुकूल है तब तक तुम्हारे साथ है। संयोगों के बदलते ही सब कुछ छूट जाते हैं। ऐसी समझ अपने अंतरंग में विकसित कर ले तो हमारे जीवन की दिशा दशा सब बदल जाए और हम कहीं के कहीं पहुंच जाए। हमें उस दिशा में प्रयास करना चाहिए और अपने जीवन को सही रास्ता देना चाहिए। वैराग अगर आप देखना चाहें तो इससे बड़ा वाट और कोई नहीं। लेकिन क्या करें, लोग थोड़ी देर के लिए वैराग लाते हैं, शमशानी वैराग होता, बाकी भूल जाते हैं, उन्हें ही शरण समझते हैं। काश ऐसे लोग सोचते हैं कि आज धन कितना निरर्थक हो गया है, सबसे संपन्न होने के बाद भी व्यक्ति कितना लाचार है, ये समझे और आत्मदृष्टि जगाए तो जीवन चमत्कृत हो जाए। पूज्य गुरुदेव, दिल्ली से गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती कीर्ति मुकेश जैन मेट्रो कह रहे हैं, गुरुदेव यदि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा पढ़ता है और बहुत अच्छा लिखता भी है पर वह व्यक्ति अच्छा करता नहीं है, गुरुदेव तो क्या उसका अच्छा पढ़ना और लिखना उसके अच्छे बनने में कभी निमित्त बन सकेगा? कृपया मार्गदर्शन। देखिए, अच्छा करता है, अच्छा पढ़ता है, अच्छा लिखता है, अच्छा करता नहीं तो निश्चित रूप से जब तक अच्छा नहीं करेगा तब तक अच्छा बनेगा नहीं। सवाल है कि उसका अच्छा लिखना, अच्छा पढ़ना उसके कितना अच्छा काम में आए। देखिए, लिखा और पढ़ा हुआ कभी निरर्थक नहीं जाता। आज अगर वो पढ़ लिख रहा है, भले अपनी दुर्बलता के कारण वो अच्छा कर नहीं पा रहा है, पर आज नहीं कल निमित्त आएगा और अचानक आए निमित्त से उसके जीवन में परिवर्तन हो सकता है, एक बदलाव घटित हो सकता है। कब संस्कार जग जाए तो हम ये देखें कि कम से कम अच्छा पढ़ तो रहा है, अच्छा लिख तो रहा है, भावना भाए कल अच्छा करना शुरू करे और अच्छा करके वो अच्छा बनना भी शुरू कर सकता है। हालांकि कुछ लोग हैं जिनका लिखना और पढ़ना शौक़ होता है, करना अलग होता है। मैं कोलकाता में था, ऑस्ट्रेलिया से एक पर्यटकों का दल था, उसमें 2 व्यक्ति ऐसे थे जिनकी जैन धर्म में बड़ी गहरी रुचि थी और वो जैनिज़्म पर काफ़ी अच्छा लिख भी रहे थे, बड़े प्रभावित थे।
उनने जब जैनिज़्म की बात की, प्रभावित हुए, अहिंसा की बात की, बड़े प्रभावित दिख रहे थे। तो हमारे साथ बाबा जी थे। बाबा जी ने पूछा, आप तो पूरी तरह वेज होंगे? बोले नहीं, मैं नॉन वेज लेता हूँ, नॉन वेज लेता हूँ। तो पूछा कि आप अभी अहिंसा की इतनी बात कर रहे हैं, जैनिज़्म की बात कर रहे हैं और नॉन वेज ले रहे हैं? बोले नहीं, वो तो मेरा शौक़ है, ये मेरी लाइफ स्टाइल है। तो ऐसा पढ़ना लिखना कोई काम का नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ अगर कोई अच्छा पढ़ता है, अच्छा लिखता है, तो आज नहीं कल उसके संस्कार उभरेंगे और वो अच्छा कर भी सकता है, जीवन बदल भी सकता है। पूज्य गुरुदेव, अजमेर राजस्थान से श्री सेवायतन के उपाध्यक्ष प्रकाश जी पाटनी नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव प्रशंसा में झूठ छिपा होता है। कहते हैं भी क्यों झूठी प्रशंसा कर रहे हो, और झूठी प्रशंसा को सुनकर मन प्रसन्न भी होता है। गुरुदेव इसी प्रकार निंदा में भी सच छिपा होता है, और उस सच को जानने के बजाय हम निंदा में ही लीन हो जाते हैं। और विशेषतः जब निंदा करने वाला व्यक्ति प्रभावशाली हो, उसकी बातों के अनुसार ही हम अपनी धारणा बना लेते हैं। यह कहाँ तक उचित है, कृपया मार्गदर्शन। प्रशंसा में झूठ और निंदा में सच। प्रश्नकार ने इसके एक पक्ष को बहुत अच्छे से रेखांकित किया कि अगर कोई किसी की प्रशंसा करता है तो हमें वो झूठी दिखती है, और कोई किसी की निंदा करता है तो हमें वो सच्ची दिखती है। एक एंगल तो ये है। इसका दूसरा एंगल ये भी है कि कोई किसी की बढ़ चढ़ करके प्रशंसा कर रहा है जो सत्यता से परे है, और कई ऐसे लोग निंदा कर रहे हैं, ऐसी निंदा कर रहे हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं। ये दोनों बातों को हमें थोड़ा व्यापकता से समझना चाहिए। यदि किसी दूसरे की प्रशंसा हो रही है तो हमें उसे पचाने की आदत डालनी चाहिए, उसे सच समझने की कोशिश करनी चाहिए, उसे झूठ नहीं, उसे सच के रूप में देखना चाहिए। और यदि हमारी खुद की प्रशंसा हो रही है तो उसे थोड़ा परखना चाहिए और देखना चाहिए कि ये प्रशंसा कहीं झूठी तो नहीं है, और जो प्रशंसा में कहा जा रहा है स्वयं को वैसा साबित करने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक निंदा की बात है, किसी दूसरे की निंदा हो तो उसे एकदम झूठ मानना चाहिए, लेकिन खुद की निंदा हो तो उसकी सच को छोड़ना चाहिए। दूसरे की निंदा है, उसे झूठा मान करके समझ लो, कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति है, निंदा को कभी सही मत मानना, क्योंकि निंदा प्रायः द्वेष मूलक भावना से की जाती है, और जो द्वेष मूलक दुर्भावना से की जाए वो सच कभी नहीं हो सकती। तो कोई किसी की निंदा करे उस पर भरोसा ही मत करो, उसे झूठ मानो। पर तुम्हारी निंदा यदि कोई करता है तो उसके भीतर छिपे सच को तलाशो, देखने की कोशिश करो कि निंदा है, इसमें कुछ सच्चाई है या नहीं। यदि सच्चाई है तो उसको स्वीकारो और सुधारो। भाई सामने वाले ने मेरी निंदा की, मुझ में एक कमी है, मुझे इसका सुधार करना चाहिए, तभी मेरा उद्धार होगा। सच्चाई को परख करके अगर हम करते हैं तो बदलाव आएगा। और यदि झूठ है तो हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जिनको जो है वो करे। बस मैं इतना कहता हूँ, निंदा को हमारे यहाँ नीच कर्म कहा है, औरों का हम गुण देखें, अवगुण नहीं। मुझे उनका एक प्रश्न है कि यदि व्यक्ति प्रभावशाली हो और वो निंदा कर रहा हो तो उसके अनुसार ही हम अपनी धारणा बनाते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? देखिए, प्रभावशाली व्यक्ति अगर किसी की निंदा करता है तो मैं समझता हूँ निंदा करते ही उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। ये सामने वाले के अंदर की द्वेष की भावना है। होता है कई लोग हैं जो द्वेष मूलक दुर्भावना से निंदा करते हैं और उनके प्रभाव में आकर बहुत सारे लोग प्रभावित हो जाते हैं, पर ऐसा व्यक्ति खुद के लिए बड़ा अपराध कर रहा है। अगर प्रभावशाली व्यक्ति करते हैं, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है, कोई पाप सामान्य व्यक्ति करे
तो उससे होने वाला पाप हल्का होता है, पर वही पाप कोई प्रभावशाली व्यक्ति करे तो और ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाता है। तो साधारण व्यक्ति के मुख से कोई निंदा होना तो फिर भी नज़रअंदाज करने योग्य है, पर ऐसे व्यक्ति जिन्हें दुनिया के लोग बड़े प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में देखते हैं या पूछते हैं, वो निंदा करें तो निंदा तो निंदनीय कर्म है। ये बहुत बुरी बात है। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से डॉक्टर विनय जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि लाइफ फोर्स यानी प्राण तत्व और सोल में क्या कनेक्शन है? प्राण तत्व क्या है, ये कहाँ से आता है? जब प्राण तत्व आत्मा और शरीर में प्रविष्ट करते हैं तब शरीर जीवित हो जाता है, ये कौन तय करता है? या प्राण तत्व का शरीर से जाने का समय आ गया है? जब प्राण तत्व आत्मा एक साथ शरीर से निकल जाते हैं तब शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। गुरुदेव मेरी इस अवधारणा से आप कहाँ तक हैं? लाइफ फोर्स और सोल में आपने रिलेशन पूछा। हमारा ये प्राण तत्व हमारे जीवन में कहाँ से आता है? प्राण तत्व और आत्मा का क्या संबंध है? आत्मा में प्राण तत्व जुड़ते हैं तो जीवन दिखता है, प्राण तत्व निकलते ही मृत्यु हो जाती है। तो इनमें संबंध क्या है? देखिए, प्राण तत्व वह शक्ति है जिससे हम जीते हैं, वो हमारी जीवनी शक्ति है। आप दोनों में संबंध अगर पूछो तो हमारी संसार में जो आत्मा है वो प्राण तत्व से संबद्ध है। समझ गए? प्राण तत्व से संबद्ध है, इसलिए आत्मा को प्राणी कहा जाता है। प्राण से भिन्न कोई आत्मा नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना है। मेरे प्राण अलग है, मेरी आत्मा अलग है, ऐसा नहीं होता। जैसे लाइट जल रही है, इसमें जो पावर आ रहा है, वायर के अंदर जो करंट जा रहा है, वो करंट ही लाइट का स्वरूप है। करंट से हट करके लाइट कुछ है क्या? जब तक करंट का प्रवाह है लाइट जलेगी, करंट का प्रवाह खत्म हो गया लाइट बंद। इसी तरह उस करंट की तरह हमारी आत्मा है जो प्राणवान है। ये प्राण दो तरह के, एक हमारी आत्मा से जुड़े हुए चेतन प्राण और एक वो जिससे हम अपने शरीर के, मन के और वचनों के माध्यम से जीवन भर का प्रयास करते हैं, ये भौतिक प्राण। भौतिक प्राण नष्ट होते दिखते हैं, भौतिक प्राण विकसित होते दिखते हैं, लेकिन चेतन प्राण न कभी नष्ट होता है न कभी उत्पन्न होता है। वो चेतन रूप प्राण हमारे साथ हमेशा है। जब हमारी मृत्यु होती है, इस शरीर से हमारा संबंध छूटता है, तो हमारा शरीर आश्रित जो भौतिक प्राण है वो यहीं खत्म हो जाता है। हम अपने चेतन प्राण के बल पर नए जन्म स्थल पर जाते हैं और वहीं हमारी आत्मा हमारे शरीर आदि के अनुकूल शक्तियाँ विकसित करती है, जिससे हमारे प्राणों का फिर भौतिक प्राण भी विकसित होने लगते हैं। तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं। इसलिए लाइफ फोर्स जो है हमारे जीवन का मूल तत्व है। आत्मा संसार दशा में सब प्राण है, और ये सब प्राण जब तक हैं तब तक संसार में, जिस दिन ये भौतिक प्राण का संबंध पूर्णतः छूट जाता है, आत्मा में शुद्ध चेतना बसती है, तो सिद्ध दशा बनती है, जो केवल चेतन प्राण है और नहीं। पूज्य गुरुदेव, जयपुर से श्री अमित जैन कह रहे हैं, अर्थ यानी इकोनॉमी एवं धन यानी मनी के मध्य क्या भेद है तथा इनका आपस में क्या संबंध है? अर्थ और धन के मध्य क्या भेद है और इनका आपस में क्या संबंध है? इकोनॉमी और मनी का आपस में क्या संबंध है? देखिए, धन उपार्जित तत्व है
और अर्थ उसके उपार्जन की प्रक्रिया या साधन। हमारे यहाँ अर्थोपार्जन की क्रिया बताई। उपार्जन की प्रक्रिया के लिए जो हम पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, नीतियाँ अपनाते हैं, वह सब अर्थ के अंतर्गत आती है, उससे इकोनॉमी चलती है। उससे आप जब अर्जित करते हैं तो आपके पास धन आता है, मनी आती है। धन के लिए इकोनॉमी है। इकोनॉमी को आप जब तक ठीक तरीके से नहीं समझेंगे, आपके पास धन टिकेगा नहीं। किसी के पास कितना भी धन हो, अगर उसका आय व्यय का विवेक उसके पास नहीं है, पैसा पानी में बह जाएगा। तो व्यक्ति को हर चीज को इकोनॉमिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से सही मूल्यांकन करके देखना चाहिए कि ये मेरे लिए कितना लाभप्रद है, यहाँ क्या कार्य कितना आवश्यक और कितना अपेक्षित है। इकोनॉमी या अर्थ धन पर नियंत्रण करता है और इकोनॉमी धन का सही नियोजन करने का रास्ता बताता है। धन आ गया और अर्थ की समझ हमारे पास नहीं है, लोग फालतू में बहाएंगे, व्यर्थ में बर्बाद करेंगे, कल कंगाल हो जाएंगे। लेकिन समझ हो तो नहीं, पैसा मेरे पास है पर मुझे इसका सही कार्य में नियोजन करना है, इसका सद्व्यय करना है, इसका अपव्यय नहीं करना है। ऐसी दृष्टि हो तो कहीं कठिनाई नहीं होती। तो इन दोनों को अलग अलग दृष्टि से देखना चाहिए। धन के साथ मनुष्य को अर्थ की समझ भी रखनी चाहिए। हाँ, किसी के पास अर्थ की समझ तो खूब है पर धन नहीं है तो क्या होगा। धन का उपभोग होता है, इकोनॉमी का उपभोग नहीं होता। हाँ, इकोनॉमी तो हमें उपभोग का रास्ता बताएगी। काम तुम्हारे धन से चलेगा लेकिन लगाम उस पर तुम्हारी इकोनॉमी करेगी। गुरुदेव जयपुर राजस्थान से रेखा संघी कह रही हैं, लॉकडाउन के दौरान में मैंने नमोकार लिखना प्रारंभ किया, तब से अभी तक 8500 नमोकार लिखे हैं। गुरुदेव, मैं यह जानना चाहती हूँ कि नमोकार मंत्र को 108 बार बोलने में 5 से 7 मिनट लगते हैं, जबकि नमोकार मंत्र को 108 बार लिखने में 1.5 घंटा लगता है। तो ऐसे में लिखने में और बोलने में क्या अंतर है था? व्यक्तिगत रूप से क्या प्रभाव पड़ता है पेपर? आपने इतने दिनों में लिखा, अनुभव भी किया होगा। आप ये अच्छे तरह से समझते हैं कि जपने में चित्त भागता है पर लिखने में मन, वाणी और शरीर तीनों एकाग्र होता है। त्रियोग की शुद्धि होती है। आप मौन पूर्वक लिखिए, मन से मन लगा कर लिख रहे हैं, आपका शरीर उस लिखने में लगा हुआ और बोलते बोलते लिख रहे हैं, तो मन, वाणी और शरीर त्रियोग की शुद्धि हो गई। इसमें एकाग्रता ज़्यादा होगी। मेरा अनुभव ये बताता है कि जाप से लोगों को वो परिणाम नहीं मिला जो मंत्र के लेखन से लोग प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरह से लिखने का अभ्यास बनाना चाहिए और बहुतों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। लगभग 3 महीने हो गए लॉकडाउन शुरू हुए। आप अपना अनुभव खुद देखिए और उसे लोगों तक पहुंचाइए। गुरुदेव करकंब पंढरपुर महाराष्ट्र से श्री सागर विलास पूर्वत कह रहे हैं, गुरुदेव लाभ और हानि पुण्य और पाप से होते हैं, लेकिन धन का लाभ तो बुरे काम से भी होता है। हाँ, धन का लाभ तो बुरे काम से भी होता है। तो ऐसे लाभ कौन से पुण्य का फल होता है? कृपया। देखिए, लाभ और हानि को पुण्य और पाप के रूप में देखना एक सामान्य अवधारणा है, लेकिन ऐसा मत समझना कि हर लाभ पुण्य से होता है और हर हानि में पाप है।
बहुत सारा लाभ पाप से भी होता है। बहुत लोग पाप करके लाभ कमाते हैं। खासकर धन का लाभ तो पाप से ही होता है, पुण्य से नहीं होता। महाराज क्या बोल रहे हैं? हाँ, दुकान में बैठ करके पुण्य करते हो कि लाभ होता है। व्यापार करने में सटकाए जीवों की हिंसा होती कि नहीं होती? वो पुण्य की पाप? तो पाप करके ही ने धन लिया। हाँ ठीक है, वो नैतिक है, अनैतिक नहीं है, मान लिया, लेकिन है तो पाप। अब कुछ लोग हैं जो घोर पाप करके पैसा कमाते हैं। अनाचार किया, व्यभिचार किया, तस्करी की, अपराध किया, पैसा कमा लिया, तो पाप से पैसा कमाए, तो लाभ को हम पुण्य का प्रतीक नहीं मानेंगे। और किसी को हानि हो गई तो इसे सर्वथा पाप नहीं समझना चाहिए। हानि हुई, गया, तो मान लीजिए कई बार ऐसी चीज़ें चली जाती है जो आपके लिए कठिनाई से मिली और उसके निकल जाने से आपके मन को थोड़ी शांति मिली, तो वो हानि भी आपके लिए लाभ का कारण बनी, पुण्य का कारण बनी कि नहीं बनी? बहुत सारी स्थितियाँ बनती हैं। समय आप सबका हो रहा है, बहुत अच्छा विषय है लाभ और हानि पर, कभी मैं विस्तार से चर्चा करूँगा। आज तो समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।